मुर्दाबाद मुर्दाबाद सीएम पलवल मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद 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 सीएम पलवल मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। सभी को नमस्कार, मैं हूं सरिता, आप देख रहे हैं मेवात मीडिया। हथीन के सरकारी अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स परवेज शर्मा ने मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने एक डॉक्टर सहित 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। हथीन पुलिस ने डॉक्टर सहित 5 नामजद लोगों के खिलाफ आत्महत्या करने के मजबूर करने का मामला दर्ज किया है। मृतक स्टाफ नर्स परवेज शर्मा ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। परिजनों ने सीएमओ वैसएमओ को भी साजिश में शामिल होने की शिकायत दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिजन व स्टाफ के कर्मचारी भी शवगृह के सामने ही धरने पर बैठकर पुलिस प्रशासन व जिला सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सभी कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप को खूब खरी सुनाई। हथीन के डीएसपी रतनदीप बाली ने पलवल जिले के गांव काशीपुर निवासी सुभाष ने शिकायत दी। गांव मोहनपुरा जयपुर निवासी उनका भांजा परवेज शर्मा उनके पास ही गांव में रहता था। वह पिछले 2.5 साल से हथीन CHC में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात था। रोजाना की तरह शुक्रवार शाम 7 बजे अपनी ड्यूटी पर चला गया था। शिकायत में बताया गया है कि उनके भांजे परवेश व एम्बुलेंस चालक वीरेंद्र के साथ 19 मार्च को डॉक्टर गजा व कमल ने झगड़ा किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिस बाबत 21 मार्च को डॉक्टर गजय व कमल के खिलाफ हथीन थाना में शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेवात मीडिया से इंद्रजीत यदुवंशी की खास रिपोर्ट। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। मेरे जो कर्मचारी आज धरने पे बैठे हैं उसका तो देखो मुझे बहुत दुख है, क्योंकि ये नौबत तो हमारे साथियों के साथ में आनी नहीं चाहिए थी। जो मैटर ये आज इस स्थान तक पहुंचा है, इसको चलते हुए कई दिन हो गए लगातार। जब ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, ये डॉक्टर गजय के कारण से हुआ था। वो जब MLC काटता तो वो बिना पैसे लिए दिए MLC नहीं काटता। उसका टारगेट यही होता है कि 10,000 20,000 उसे MLCओं से कमाने ही कमाने हैं। पता नहीं क्यों कि वो डिग्री लेके आया, उसके पैसे मरीजों से वसूल कर रहा है। क्या कारण है ये भगवान जाने। लेकिन उसने जो लगातार रूटीन से 2 लड़कों को धमकियां दे रहा है। एक तो हमारा एम्बुलेंस का ड्राइवर है बीरू, जिसका उसने उस टाइम पे सिर भी फोड़ा था। उसकी FIR दर्ज हुई है। उसके बाद में उसने माफी के लिए भी कई बार रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे माफ कर दिया जाए, इस तरह की घटना नहीं होंगी। उसके बावजूद भी वो लगातार फोन कर रहा है। फोन पे उस लड़के को जो आज यहाँ पे सुसाइड हुई है, जिस लड़के की आज मौत हुई है, उस लड़के को रोज ही ना लगातार फोन करता है और धमकी देता है कि तेरे को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मेन टारगेट तो तू है मेरा। बीरू तो उस दिन पता नहीं किस तरह से आ गया बीच में। मेन टारगेट उसने उस लड़के को बना रखा था परवेश को। सुमन जी, जिस तरह से वो MLR बनवाने में या वो फर्जी वाला जो था, तो जो वहाँ के जो SMO है उनको और यहाँ CMO को जानकारी नहीं थी? बिल्कुल जानकारी है जी। अधिकारी चाहिए इस बात को कहें कि जानकारी नहीं है अधिकारियों को अपने कर्मचारियों के बारे में। भाई साहब, ये हमारा भांजा है, हमारी बहन जयपुर मोहनपुरा बिहाई थी। उनका ये 3रे नंबर का बेटा है और ये NHM में यहाँ हथीन में CHC में लगा हुआ था। इसकी कोई 19 तारीख को डॉक्टर गजे है वहाँ, जो अपनी वहाँ गलत तरह की गतिविधि, गलत FIR बनाना, इस तरह के काम वो डॉक्टर गजे करता है। उसने अपने साथ में कुछ गुंडे पाले हुए हैं। उनमें से एक लड़का कमल गांव किशोरपुर का, जो उस डॉक्टर के सारे अनैतिक काम करता है। इनसे कही गई, इनके साथी कर्मचारी वीरेंद्र से और इससे परवेश को बोला गया कि आपको 250 MLR की जगह पे 250 रुपये के MLR की जगह पे 500 रुपये के लेने। इन्होंने साफ मना कर दिया, डॉक्टर साहब हम ये काम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने 19 तारीख को उस वीरेंद्र नाम के कर्मचारी के सिर पर बंदूक की बट मार करके उसको घायल किया। एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें ये परवेश भी गवाह था और वो FIR 117 नंबर 24/3 में दर्ज हुई। उसी के बाद उस डॉक्टर ने फिर से परवेश को जान से मारने की धमकी दी। परवेश ने 23 तारीख को फिर से एक एप्लीकेशन थाने में दी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब डॉक्टर की परसों डॉक्टर गजे की जमानत हुई और उन्होंने फिर से इस लड़के को, हमारे भांजे को प्रताड़ित किया। और ऐसा सुनने में आ रहा है पुलिस के पास कोई सुसाइड नोट है कि भाई इसने आत्महत्या की है। पहले भी कोई वारदात का अंजाम दे चुका था, वो मेडिकल ऑफिसर है जी। उसके अनेकों काम हैं, वो इसी काम को करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गलत तरह की FIR बनाता है,
सर्जिकल ब्लेड से कट बना करके FIR बड़ी करने का काम करता है और वहाँ उसने अपने कुछ कर्मचारियों को अपने साथ में लिया हुआ है। इन्होंने गलत काम करने से मना कर दिया तो उन्होंने इसको तरह तरह से प्रताड़ित किया, उसको यहाँ ना रहने की धमकी दी और ये हादसा इस तरह से। कितनी उम्र कब है सूचना मिली थी इसकी? 32 साल उम्र है। आपको कब सूचना मिली इसकी कि भी सुसाइड हमको कर लिया? रात को 1:30 बजे वहीं से कर्मचारियों का एक फ़ोन आया था कि आपके भांजे को ऐसे ऐसे है कि इसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, हम इसको GH पलवल लेकर के आ रहे हैं। हम GH पलवल भाग कर के पहुँचे, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या लगता सुसाइड है नोट में आपको क्या सुसाइड? लिखा है? सुसाइड नोट पुलिस के पास है कि हमने सुसाइड नोट देखा नहीं है। उसका जो बैग था उसके रूम से पुलिस ने बरामद किया। हमारे पास कोई सुसाइड नोट नहीं है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी क्या मांग है और आप क्या चाहते हैं? कर्मचारियों की एक डिमांड है, हमारी भी ये डिमांड है कि जैसे अब उस घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है, इससे बड़ा भी हमारा भांजा पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी, कि भाई उनके बच्चों को कोई नौकरी दी जाए और इसके लिए कुछ जो भी इनका हॉस्पिटल की ओर से बनता हो वो दिया जाए और बच्चे को, हमारे इस भांजे को न्याय दिलाया जाए। DSP साहब, क्या है मामला? एक सुसाइड का मामला आया है और डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये सुबह अथीन थाने में सूचना मिली थी, वे एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसकी सूचना पाकर SO साहब और चौकी इंचार्ज मौका पर पहुंचे और उसको ट्रीटमेंट के लिए जो है यहाँ GH पलवल लेके आ रहे थे तो उसके रास्ते में डेथ हो गई। यहाँ कर जो मृतक का जो वो है मामा, उसने हमें कंप्लेंट दी, मिस्टर केशव हैं जो पार्षद भी हैं पलवल से, कि जो मेरे भांजे की मौत है 5 आदमियों को बाई नेम किया है, उसमें डॉक्टर 4th क्लास वगैरह और एक दो कर्मचारी और भाई इनकी प्रताड़ना से तंग आकर इसने जो है आत्महत्या की है। और इनका पहले भी एक झगड़ा हुआ था जिस संबंध में FIR दर्ज है, लेकिन उसमें जिनके खिलाफ वो FIR दर्ज थी उन्होंने बेल करा ली और बेल होने के बाद अब ये इन्होंने एक कंप्लेंट और दी थी बीच में कि मुझे इनसे खतरा है और मुझे दिक्कत है। किस तरह से आत्महत्या की गई है? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। वैसे बता रहे हैं कोई सिरिंज वगैरह से इसने कुछ लगाया है, बाकी पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ से इसने आत्महत्या की है। कोई सुसाइड नोट भी बताया जा रहा है? हाँ, सुसाइड नोट भी हमें मौके से प्राप्त हुआ है। किसके नाम है, क्या है? उसमें 2 नाम हैं, एक मिस्टर कोई गजय सिंह है डॉक्टर और एक है कमल, 2 आदमियों के नाम है। उसमें 3 लाइन लिखी हुई है, भाई इनकी वजह से मैं जो हरास होकर जो है सुसाइड कर रहा हूँ। कुछ खुलासा भी किया कि किस तरह से उसको तंग किया जा रहा है या हरासमेंट किस तरह से की जा रही है? वो तो देखो मर गया, कंप्लेंट उसने पहले भी दे रखी है। ये पहले जो मुकदमा झगड़े का मुकदमा दर्ज हुआ था उस संबंध में एक कंप्लेंट उसने और दी थी, मुझे धमकी दी जा रही है। उसको जो जाब्ता किया जाए उसमें भी हमने जो 150 का कलंदरा भर के तो इंचार्ज ने पहले दे रखा है। तो सर, माना जा सकता है कि पुलिस ने अगर समय पर जो दूसरी कंप्लेंट जब दी थी, कार्रवाई की होती तो शायद ये मौत नहीं होती। नहीं, पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर रखी है। उसमें सेकंड जो कंप्लेंट दी थी उसमें इसने ये बोला था जाब्ता किया जाए, उसमें 150 की जो है कार्रवाई पुलिस ने ऑलरेडी कर रखी है। सर, ये सुसाइड अस्पताल में किया है, घर वगैरह किया? ये वहीं पोस्टिंग था अथीन में, वहीं रूम होता है इनका जो आराम करने का, जहाँ ड्यूटी होती है, वहीं इसने ही किया। तो अभी किसी को हिरासत में लिया है? अभी कुछ नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है और तफ्तीश पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद जो है जिसके भी खिलाफ बाई नेम है, जिसके खिलाफ सबूत गुजरेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? 306 में किया है फिलहाल। यहाँ जो तमाम नर्सिंग स्टाफ है, जो जिला अस्पताल पलवल का भी है और हतीन के भी, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक दोषी लोग गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे हम सबका दाह संस्कार नहीं करने देंगे। नहीं, हम करेंगे। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो दोषियों को भी गिरफ्तार करेंगे जल्दी। मेरा डर है बिल्कुल, तब तक ट्रस्ट नहीं होगा हम डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठाएंगे, ना काम देना डेड बॉडी उठाएंगे हम यहाँ से। हम अकेले नहीं जाएंगे, डेड बॉडी ये लोग न रख देंगे तो यहाँ जब तक अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट होना चाहिए बस। 11:30 बज चुके हैं, अब तक कहाँ है सब लोग? फ्रेशर आ रहे हैं, छुट्टी है, फ्रेशर आ रहे हैं, उनको बोला फ्रेशर आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं, डेमो साहब भी आने लगते, फ्रेशर आ रहे हैं। मेरे होते होते सर गुड़गांव से 1 घंटा लगता है वैसे आने में। सर 11:30 हो चुके हैं और रात 1:30 फोन कर दिया था उनको। सर अस्पताल में भी है तो, और उसके बाद तो सीनियर कोई होगा उनके बाद। वो सब तो आ चुके हैं, डॉक्टर डॉक्टर तो हैं। मैं तो स्टाफ ही आया, आप ही स्टाफ आया, बाकी तो सब कोई नहीं आया। मैं तो इनके साथ हूँ। आप तो पहले से भी
लेकिन प्रशासन का काम है कि आपके जो हॉस्पिटल है उसमें केबल कटी है और उसमें गुंडे आते हैं। आपका एक भी कर्मचारी या डॉक्टर साहब आप एक बार कहें कि वो कमल नाम का व्यक्ति क्या आपका कर्मचारी है और वो रूटीन में वहाँ रात और दिन आता है कि नहीं आता है? ये कर्मचारियों से पूछो, मैंने बताते क्यों नहीं? तुमने देखा कि नहीं देखा? डॉक्टर साहब ने तो नहीं और भी बंदे आते हैं, देखा जी कहने की बात नहीं आएगी।